चलिए रफ्तार 100 की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच शिवसेना ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। शिवसेना भवन में बैठक का आयोजन, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा। महाराष्ट्र में डिप्टी स्पीकर 16 बागी विधायकों पर सख्त हुए, सभी को भेजा जाएगा नोटिस। बागियों को मुंबई में मौजूद रहने के निर्देश। आदित्य ठाकरे आज कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। मरीन लाइन्स में बिरला मातोश्री सभागृह में जनसभा का आयोजन। कल सांता क्रूज में भी पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में जारी सियासी गहमागहमी के बीच आज फडणवीस अपने सहयोगी दलों के नेताओं से करेंगे मुलाकात। इस दौरान रामदास अठावले भी रहेंगे शामिल। डिप्टी स्पीकर के साथ बैठक के बाद बोले अरविंद सावंत। कहा बागियों से बातचीत के रास्ते बंद, बागियों को अब कमल अच्छा लगता है। महाराष्ट्र विधान भवन में एडवोकेट जनरल आशुतोष कुंभकोनी ने डिप्टी स्पीकर से की मुलाकात। दोनों के बीच सियासी विवाद के कानूनी पक्ष पर चर्चा। अरविंद सावंत, अनिल देसाई रहे मौजूद। उद्धव ठाकरे का बागियों पर बड़ा बयान। कहा अपनों पर ही पीठ पर हमला किया है, हमारे अपने लोगों ने गद्दारी की है। मैं सत्ता का लालची नहीं, लड़ाई बीच में नहीं छोड़ूंगा। वहीं उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा बागी विधायक चाहते हैं बीजेपी से गठबंधन हो। बीजेपी ने हमें कई बार धोखा दिया। हिंदू वोट का बंटवारा नहीं चाहती बीजेपी, इसलिए शिवसेना को खत्म करना चाहती है। मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ शरद पवार, अजित पवार समेत कई एनसीपी नेताओं की बैठक। सांसद पार्षद भी रहे मौजूद। पवार ने उद्धव को दी इस्तीफे की सलाह, सूत्रों के हवाले से खबर। एनसीपी नेता अजित पवार ने साफ किया, एनसीपी उद्धव के साथ, एमवीए के पास बहुमत, सीएम को फैसला लेने का पूरा अधिकार। सियासी घमासान के बीच सीएम उद्धव ठाकरे ने राज्य के अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा राजनीति का पैतरा चलता रहेगा, लेकिन राज्य के काम ठप नहीं होने चाहिए। मीटिंग के दौरान मातोश्री के बाहर बड़ी संख्या में शिव सैनिकों का जमावड़ा। कार्यकर्ताओं ने उद्धव के समर्थन में नारे लगाए, महिलाएं भी शामिल। पैसों के लालच में बागी होने और दूसरे दल के समर्थन मिलने के आरोपों पर एकनाथ शिंदे ने किया ट्वीट। लिखा हमारे संपर्क में कोई राष्ट्रीय दल नहीं। गुवाहाटी में वकीलों से मिले एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के सियासी हालात पर कानूनी सलाह ली। शिंदे गुट में 50 से ज्यादा विधायक। महाराष्ट्र के एक मंत्री राजेश क्षीरसागर गुवाहाटी पहुंचे। एकनाथ शिंदे ने राजेश का स्वागत किया। अब शिंदे गुट में हो गए हैं करीब 52 विधायक। रिपब्लिक भारत पर बोले बागी एमएलए दीपक केसरकर। उद्धव को कुर्सी से लगाव है, साथ लड़ा चुनाव, फिर भी सत्ता के लिए बीजेपी से अलग हुए। कहा सत्ता के लिए नहीं, विकास के लिए संग्राम करें उद्धव ठाकरे। पूरे महाराष्ट्र में अलर्ट जारी। मुंबई के सभी थानों में हाई अलर्ट। सियासी घमासान को लेकर राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क। एकनाथ शिंदे पर बोले दीपक केसरकर। कहा सीएम नहीं बनना चाहते हैं शिंदे, एमवीए से गठबंधन तोड़े उद्धव, शिवसेना पर दावा नहीं ठोकेंगे। बागी विधायकों ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दिया। दीपक केसरकर ने पुष्टि करते हुए कहा डिप्टी स्पीकर को हमें मौका देना चाहिए, ऐसे नहीं कर सकते बर्खास्त। बागियों को उद्धव का अल्टीमेटम। 24 घंटे में मुंबई आने का अल्टीमेटम दिया। मुंबई नहीं पहुंचने पर कार्रवाई की बात कही। महाराष्ट्र में सियासी संकट के बीच शिव सैनिकों का हंगामा। कुर्ला में बागी विधायक मंगेश कुडलकर के कार्यालय में की गई तोड़फोड़। शिव सैनिकों का तोड़फोड़ करते वीडियो आया सामने। एमवीए पर बीजेपी नेता उदयन राजे भोसले का बड़ा बयान। महाविकास अघाड़ी अस्वाभाविक गठबंधन था, ये टिकेगा नहीं, आज नहीं तो कल टूटेगा। नंबर गेम हमारे साथ। निर्दलीय विधायकों ने डिप्टी स्पीकर जिरवाल को लिखा पत्र। बागी विधायकों के प्रस्तावित निलंबन का विरोध किया। शिवसेना नेता नीलम गोहरे का बड़ा बयान। का अघाड़ी का टूटना असंभव, केंद्र को चेतावनी देते हुए बोली महाराष्ट्र कभी दिल्ली के सामने नहीं झुका है और न झुकेगा। महाराष्ट्र के सियासी घमासान को लेकर एमएनएस ने शिवसेना पर कसा तंज। मुंबई के साकिनाका इलाके में लगाया पोस्टर, पूछा अब कैसा लग रहा है। शिंदे गुट के एमएलए चिमन राव ने भी हिंदुत्व की बात दोहराई। बोले दल बदल कानून हमारे ऊपर लागू नहीं, बीजेपी के साथ गठबंधन को तैयार, हिंदुत्ववादी सरकार बनाएंगे। शिवसेना भवन में बैठक में पदाधिकारियों से बोले उद्धव वर्षा बंगला छोड़ा, लड़ाई नहीं छोड़ी, मुझे सत्ता का मोह नहीं, हम आखिर तक लड़ेंगे। इस्तीफे को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा काबिल नहीं तो पद छोड़ने के लिए तैयार। बागियों पर आदित्य ठाकरे का हमला। कहा ज्यादा बोली लगी तो परिवार के सदस्य ने दिया धोखा। जो लोग गए हैं वो पैसों के लिए गए, उन्हें कुछ समय के लिए कुछ मिलेगा। शिवसेना सदन जाते समय आदित्य ने विक्ट्री साइन दिखाया।
शिंदे कैंप का एक और वीडियो सामने आया है। रेडिसन ब्लू होटल में विधायकों के साथ मिलते हुए नजर आए दिलीप लांडे। वीडियो से दिखाया शक्ति प्रदर्शन। शिंदे कैंप में जश्न का माहौल। नासिक में भी एकनाथ शिंदे के समर्थन में पोस्टर लगाए। पोस्टर में उद्धव की तस्वीर गायब। शिंदे और बाला साहेब को किया गया हाईलाइट। महाराष्ट्र की सियासत को लेकर गुवाहाटी के होटल में बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। हॉर्स ट्रेडिंग हमारे राज्य में नहीं चलेगी, ये आरोप लगाया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस एनयूसीआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर तेजस्वी यादव का बयान। बोले बीजेपी पूरे देश को हाईजैक करना चाहती है, सरकार को अस्थिर करना चाहती है। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट पर जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता का बयान। बोले बीजेपी वेट एंड वॉच पॉलिसी का पालन कर रही है। महाराष्ट्र के सियासी हंगामे पर बोले बीजेपी नेता संगीत सोम। कहा करने का फल तो भुगतना पड़ेगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक मामले में कोर्ट में पेश होने के दौरान संगीत सोम ने दिया बयान। 2 दिवसीय जर्मनी दौरे पर पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। जर्मनी में रहने वाले भारतीय लोगों से भी संवाद करेंगे प्रधानमंत्री। आज से गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय गुजरात दौरा। केवड़िया में आपदा प्रबंधन और फॉरेंसिक विज्ञान क्षमताओं के सम्मेलन में होंगे शामिल। इटारसी दौरे पर रहेंगे आज सीएम शिवराज। नगर पालिका के आगामी चुनावों को लेकर सीएम करेंगे रोड शो। जनसभा को भी करेंगे संबोधित। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हिमाचल का दौरा। कुल्लू के ढालपुर में तिरंगा यात्रा निकालेंगे केजरीवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रहेंगे मौजूद। दिल्ली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में सीएम ने खींचा ब्रज क्षेत्र के विकास का खाका। मंत्रियों संग विकास योजनाओं पर चर्चा की गई। श्री कृष्ण जमीन मामले को लेकर आज बड़ी बैठक। बैठक में संत संगठन जन्मभूमि के जमीन कब्जे को लेकर बनाएंगे रणनीति। अंबेडकर नगर में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही कोरोना जांच और इलाज को लेकर सतर्क रहने के निर्देश भी जारी किए हैं। केरल के वायनाड में राहुल गांधी के दफ्तर में तोड़फोड़। सीएम पिनरई विजयन ने की हिंसा की निंदा। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ा खुलासा। हथियारों की सप्लाई का एक और सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। शूटर्स को हथियारों की आपूर्ति के लिए एसयूवी कार का इस्तेमाल हुआ था। जांच में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में लश्कर के 4 आतंकवादी गिरफ्तार। नारकोटिक्स सिंडिकेट का भांडाफोड़। आतंकियों के पास से 3 ग्रेनेड, 2 AK-47 समेत बड़ी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी अलर्ट को लेकर बॉर्डर एरिया में सुरक्षा बल अलर्ट। पाकिस्तान सीमा से लगे सभी मार्गों पर सघन चेकिंग। खुफिया सूत्रों के अनुसार ड्रोन बमों के साथ हमले की फिराक में है पाकिस्तानी आतंकवादी। उत्तराखंड में 4 धाम पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए अहम खबर। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अपील की यात्रा के आने से पहले पंजीकरण अवश्य कराएं तीर्थयात्री। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 28 जून को आसनसोल में करेंगी जनसभा। पुलिस अधिकारियों ने जनसभा स्थल का जायजा लिया। अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में लगने वाले पत्थरों की तस्वीर आई सामने। मंदिर के पत्थरों पर कारीगर द्वारा की जा रही है आकर्षक नक्काशी। यूपी के रायबरेली में अग्निपथ योजना को लेकर किसानों ने प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति के नाम सेना की नई भर्ती को लेकर ज्ञापन सौंपा। यूपी के बांदा में भी किसान संगठन अग्निपथ योजना को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। जमकर नारेबाजी की। बोले सरकार युवाओं का भविष्य खराब कर रही है। यूपी के बदायूं में भाकियों कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन किया है। सिटी मजिस्ट्रेट और सीओ सिटी को ज्ञापन सौंपा। हरियाणा के पलवल में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों लोगों ने जिला मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। सेना की नई भर्ती को लेकर राष्ट्रपति के नाम डीआरओ को सौंपा ज्ञापन। यूपी के बलिया में अग्निपथ योजना के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शन किया। अग्निपथ स्कीम को रद्द करने, पुरानी योजना में सेना भर्ती की मांग रखी है। यूपी के बुलंदशहर में अग्निपथ के विरोध में कांग्रेस नेता अर्चना गौतम का अनोखा प्रदर्शन। हाथों में बेड़ियां और गले में फंदा डालकर सड़क पर आई। स्कीम वापस लेने की मांग। राजस्थान के जोधपुर में एनएसयूआई ने अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन किया। जमकर नारेबाजी भी की। यूपी के बदायूं में गैंगस्टर यशपाल की संपत्ति कुर्क। जिला अधिकारी के निर्देश पर जब्त की गई संपत्ति। यूपी के एटा में एसपी के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। डीएम के आदेश पर पूर्व विधायक की संपत्ति कुर्क की गई। हरियाणा के रेवाड़ी में रेजांगला पार्क की जमीन से अवैध कब्जे को मुक्त कराया गया। प्रशासन ने बुलडोजर से दुकान झुग्गी झोपड़ियों को ध्वस्त किया। यूपी के बहराइच में खनन कारोबारियों के खिलाफ राजस्व विभाग की बड़ी कार्रवाई। मिट्टी खनन के मामले में संलिप्त मशीन और कई ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया।
यूपी के झांसी में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसएसपी ने किया मार्च, लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील। यूपी के बांदा में 8 साल के बच्चे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मां की डांट के बाद बच्चे ने उठाया कदम। 4 भाई बहनों में सबसे छोटा था नीरज। यूपी के सीतापुर में शादी के बाद मायके जा रही दुल्हन से बदमाशों ने की लूटपाट। शोर मचाने पर ग्रामीणों ने एक बदमाश को पकड़ा, जबकि 2 मौके से फरार। पुलिस कर रही जांच। यूपी के एटा में ऑटो लिफ्टर गैंग के 3 शातिर चोरों की गिरफ्तारी, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शातिर चोरों के पास से 11 मोटरसाइकिल बरामद की है। यूपी में पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 3 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली और 5 बाइक बरामद की गई। यूपी के हमीरपुर पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने सट्टे में पैसा हारने के बाद चाचा के बच्चे का अपहरण कर लिया था। यूपी के मुजफ्फरनगर में कोचिंग संचालकों पर सख्ती। जिले में संचालित कोचिंग संस्थान पर रजिस्ट्रेशन नंबर की 3 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट। यूपी के बदायूं में पुलिस ने 8 लोगों को शांति भंग करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 2 वांछित अपराधियों को भी गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में महिला की मौत। फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला शव। मामले की जांच कर रही पुलिस की टीम। यूपी के बुलंदशहर में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर। किशोरी को अगवा करने के मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। रिपब्लिक भारत ने प्रमुखता से दिखाई थी खबर। यूपी के बदायूं में प्रधान के बेटे की दबंगई। एक युवक के साथ मारपीट की तस्वीरें आई सामने। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की टीम ने शुरू की जांच। यूपी के बदायूं में पुलिस ने अवैध असलहे के साथ बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में एसएसपी के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाया जा रहा है अभियान। यूपी के बुलंदशहर में घर का ताला तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। सोने चांदी के जेवरात सहित लाखों रुपए की चोरी की वारदात। पुलिस ने शुरू की जांच। पंजाब के पटियाला में एक लिफाफे में मिले 2 पुराने हैंड ग्रेनेड और 17 गोलियां। 12 गांव में शमशान वाली जगह से बरामद की। जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में व्यापारी से 1 लाख रुपए की लूट। पुलिस बताकर बैग की तलाश की ली और इस बहाने निकाल लिया रुपए। पुलिस ने शुरू की जांच। यूपी के बलिया में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही। लटकते जर्जर बिजली के तारों की चपेट में आ गए पशु। 3 से 4 दिनों में 7 पशुओं की मौत हुई है। यूपी के हाथरस में शादी समारोह के दौरान फायरिंग। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी के आगरा में महिला की हत्या मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आए। 2 बाइक पर सवार होकर आए थे 5 आरोपी। महिला की हत्या के बाद बाइक ले जाता दिखा एक आरोपी। बिहार के मुजफ्फरपुर में बच्ची से दुष्कर्म केस में आरोपी को उम्र कैद की सजा और जुर्माना नहीं देने पर 6 महीने की सजा को बढ़ाया जाएगा। देश के सबसे ज्यादा प्रदूषित जिलों में मुजफ्फरनगर का नाम। शहर की आबोहवा में फैक्ट्रियां घोल रही हैं धुआं। सिर्फ कागजों से हो रहे प्रदूषण पर विभाग का जाएगा। यूपी के झांसी में किले की दीवार गिरने की वजह से पाइपलाइन फटी। हजारों लीटर पानी सड़कों पर बहा। मरम्मत का काम जारी। राम जानकी मंदिर का वजूद खत्म करने वाले मुख्तार बाबा पर मुकदमा। पाक नागरिक समेत 14 लोगों को बनाया गया आरोपी। आगरा पुलिस ने हिंसा फैलाने की साजिश को नाकाम किया। व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों को भड़काया जा रहा था। पुलिस ने अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यूपी के बलिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। लाखों रुपए की कीमती दवाइयां एक्सपायर हो गई हैं। सीएमओ ने जांच के आदेश दिए। यूपी के सुल्तानपुर में हुए सड़क हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। विपरीत तरफ से आई बाइक बस से टकराई। लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ का आतंक। मवेशी चराने गए किशोर को बनाया निशाना। इलाके में हड़कंप। वन विभाग का अमला बाघ की धरपकड़ में जुटा। फिरोजाबाद में युवक से मारपीट के बाद लूट। ऑटो चालक ने साथियों के साथ लूटपाट को अंजाम दिया। आरोपी फरार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक मरीज को मंकी पॉक्स जैसे लक्षण। पीड़ित ने सही से इलाज नहीं मिलने का लगाया आरोप। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार बाइक का पेड़ से टकराने का वीडियो आया सामने। एक शख्स की मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बदायूं में खड़े ट्रक में लगी भीषण आग। लाखों रुपए का नुकसान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। असम के बोंगाई में बाढ़ जैसे हालात। गांव में घुसा पानी। लोग हो रहे परेशान। असम में बाढ़ से हालात बेकाबू। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद। असम के नागांव जिले में बाढ़ बारिश की वजह से बिगड़े हालात। जिले में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। अमेरिका के मिल्वॉकी चिड़ियाघर में लाल पांडा ने जन्म लिया है। क्यूट पांडा के कैमरे में रखी जा रही है निगरानी।
अमेरिका में 40 साल बाद न्यू जर्सी स्टेट मेले का आयोजन, पिग्रेस मेले का आकर्षण, लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। यूरोपीय संघ की बाधित बोली को लेकर जॉर्जियाई सरकार के खिलाफ रैली, हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी तबिलिसी में हुए एकत्रित, प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की मांग। यूक्रेन के दक्षिणी शहर खेरसोन में विस्फोट में मॉस्को के समर्थक एक अधिकारी की मौत।